बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम चंद डेफिनेशन सीखेंगे। मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या है? A rectangular array or a formation of a collection of real number, say 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0। ये फॉर्मेशन है रियल नंबर्स की एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनको इनक्लोज करना है, इज सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। वो कहते हैं कि रियल नंबर्स को हम इनक्लोज कर दें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो वो क्या बन जाता है? मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक नंबर है 2। अब ये अकेला 2 मैट्रिक्स नहीं है। अगर मैं इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लूं तो अब ये मैट्रिक्स बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी नंबर को इनक्लोज कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। एक और 3, 4, सॉरी कॉमा नहीं लगाना। इस तरह मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से शो करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 0। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स के अंदर 2 चीज़ों पे गौर करना है। मैट्रिक्स में 2 चीज़ें होती हैं, रोज एंड कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उसे रोज बोलते हैं और जो वर्टिकल है उसे कॉलम कहते हैं, C2, C3। हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये हुई कि नंबर्स को लिखने का एक ऐसा वे आउट जिसको इन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है तो मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल लाइंस को रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड columns in a matrix specify its order. If a matrix M has, अगर एक मैट्रिक्स है वो M रोज है उसके रखता है and in columns, then M is said to be of order M by N। अब ऑर्डर लिखते वक्त पहले रोज लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं? कॉलम। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं A 1, 2, 3, 7, 6, 8। हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर बताना है, इसका ऑर्डर कितना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने से पहले हम उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे। उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो नंबर ऑफ रोज, अब हम रोज जो मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज कहलाती हैं। अब इसमें 2 हैं तो नंबर ऑफ रोज इसकी कितने हैं? 2। अब नंबर ऑफ कॉलम, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं। अब इसकी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस 3 है और इसके कॉलम कितने हो गए? 3। अब ऑर्डर ऑफ ए, इसको इस तरह भी शो करते हैं, ऑर्डर ऑफ ए। पहले रोज लिखने 2 बाय एन, कॉलम है, कॉलम की तादाद कितनी है? 3। व्हाट इज इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी 2 मैट्रिक्स है हमारे पास है, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए उस वक्त बी के इक्वल होगा
and denoted by a is equal to b if and only if, अगर वो ये दो कंडीशन पे पूरा उतरेगा या सेटिस्फाइड करेगा, द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी। दूसरी कंडीशन इसकी ये है, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, दो मैट्रिक्स हमारे पास है, एक ए है, एक हमारे पास मैट्रिक्स बी है। अब ये दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब ये दो कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाइड करेंगे। इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों के इक्वल होने चाहिए। दूसरा, इसके कोरेस्पोंडिंग एंटीरीज आर इक्वल, एलिमेंट्स जो है इसके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स जो है वो भी इक्वल होने चाहिए। अब देखिए ए को ऑर्डर ऑफ ए क्या है, पहली कंडीशन को देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ ए। अब इसमें रोज 2 है और कॉलम भी 2 है। अब ऑर्डर ऑफ बी, अब इसमें रोज भी 2 है और ऑर्डर भी और कॉलम भी 2 है। अब पहली कंडीशन ये सेटिस्फाइड कर चुके हैं मैट्रिक्स, क्योंकि दोनों के ऑर्डर क्या है, इक्वल है, और ये पहली वाली कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड हो गई। अब दूसरा, अब इसके कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर पहली रोज में पहला जो एलिमेंट है उस दूसरे कॉलम में पहली रोज में पहला एलिमेंट वही होना चाहिए। इसी तरह दूसरा एलिमेंट, पहली रोज में जो दूसरा एलिमेंट है उस दूसरे कॉलम बी में भी वही उसी दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो ये अब देखिए यहाँ पे 1 है और इसका भी 1 है। अब इसका 3 है तो 2 + 1, इसका भी 3, -4 5 5। अब ये दूसरी कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाइड कर गया है। ये दोनों मैट्रिक्स, इनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो भी सेम है और कोरेस्पोंडिंग जो एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल है। ये ऑर्डर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स होंगे, ए इज इक्वल बी। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने 3 डेफिनेशन सीखी हैं, मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे लेके चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।